अस्सलाम वालेकुम। नॉन पैरामेट्रिक में काइस के टेस्ट ऑफ 5 चैप्टर में फाइनल टर्म नोट्स में काइस के टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होना है। काइस के टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिवली एक्सिक्यूट होती है। इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी के दरमियान होती है। इसका कर्व भी जो है वो राइट टेल होती है इसकी लंबी, और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ये। उसके बाद आपके पास टर्म्स इस फॉर्म में कॉन्टीजेंसी टेबल में आपको गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल है ए, बी, सी और डी, या ए प्लस सी का टोटल, बी प्लस डी टोटल, सी प्लस डी टोटल, ए प्लस बी टोटल, और ये एन टोटल आता है। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर से। इस तरह से इसे लिखते हैं, डबल समेशन रो के टोटल का और कॉलम के टोटल का। ऑब्जर्व्ड ओ आई जे माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ई आई जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई जे। और काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है r-1 रो में से -1 इंटू c-1 कॉलम में से। और इसके हाइपोथेसिस जो है वो बनते हैं कि दो जो आपको डाटा गिवन है वो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है गिवन है, एग्जांपल इसके आपके पास डाटा गिवन है और आपको इनकम और कंसल्टेड फिजिशियन गिवन है और इनके टोटल्स गिवन है। रो वाइज कॉलम वाइज और रो वाइज टोटल्स आपने निकाल लेने हैं। कॉन्टीजेंसी टेबल इसका बनाना है किस तरह से, रो का कॉलम का टोटल और रो का जो टोटल आएगा उन दोनों को ओवरऑल टोटल पे जब आप डिवाइड करोगे, जैसे फर्स्ट का टोटल आ रहा है 259, ओवरऑल टोटल आ रहा है 2764, तो 186 के लिए 1040 मल्टीप्लाई 259 डिवाइडेड बाई 2764, तो आपके पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। 227 के लिए 1640 मल्टीप्लाई इधर जो वैल्यू आएगी इसकी रो वाइज वो आपने लिखनी है डिवाइडेड बाई 2764 एंड सो ऑन। ये सारी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ब्रैकेट्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू है ई आई जे हैं और ये वाली वैल्यूज़ ओ आई जे हैं। आपने ये फाइंड करनी है काई स्क्वायर के लिए हर वैल्यू ओ आई में जे में से उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करनी है और टोटल पे डिवाइड उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड करना है। तो आपके पास इसकी वैल्यू हो रही 47.90। डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 रोज़ कितनी है आपके पास 1 2 3 4 5 और कॉलम कितने हैं 3, 5-1 इंटू 3-1 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आ रही है 21.995। तो आपकी वैल्यू आ रही है 47.90 ग्रेटर देन होती है 21.99955 से। तो ये ट्रू है, तो ट्रू है, तो इसका मतलब है हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। ये देखें वी कैन रिजेक्ट एच नोट। उसके बाद आपके पास है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला, अगर सिर्फ इतना सा टेबल हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n इंटू ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस डी इंटू सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी। अभी आपके पास 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल है, इसको सॉल्व करना है। तो n आपके पास क्या है 56 इंटू A20 मल्टीप्लाई 14 माइनस 16 मल्टीप्लाई 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 26 इंटू 30 इंटू 36 इंटू 20, वो आपके पास वैल्यू आ रही है 3.36 और इसकी टेबल वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आ रही 3.841। तो 3.376 जो है वो ग्रेटर देन है 3.841 से। फॉल्स है ये, इसका मतलब है हम एक्सेप्ट कर लेंगे रिजेक्ट एच नोट को। वही कैन नॉट रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट किया। अगर आपके पास जो कॉन्टीजेंसी टेबल में 2x2 जो है वो ये कॉन्टीजेंसी वैल्यूज़ लेस देन 5 हों या स्मॉलेस्ट आ जाए तो हम येट्स करेक्शन n इंटू ए डी माइनस बी सी माइनस 0.5 इंटू एन का होल स्क्वायर भी यूज़ करते हैं। सेम वही काम है, सिर्फ यहाँ पे 0.5 इंटू एन मल्टीप्लाई होता है। इसकी वैल्यू आ रही है 2.427। टेबल वैल्यू से चेक करेंगे और अपना एनालिसिस वो कर लेंगे। जिस तरह से हाइपोथेसिस चेक किया 2.427 ग्रेटर देन है 3.841 से फॉल्स कंडीशन है, तो आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा एच नोट। इसकी एक्सरसाइज है, कंप्लीट ही आपने करनी है। ओके नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।